नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश से स्वर्गीय काशीराम जी ने प्रारंभ की और आज पूरे देश के अंदर अपना परचम लहरा रही है। ये कहा जाए वर्तमान में सरकार नहीं है, परंतु हर राज्य में उनके विधायक, पार्षद और सांसद भी हैं। तो अब हमारे बीच में आज 74वां गणतंत्र दिवस है, जिसको लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी गुरुग्राम के देवीलाल कॉलोनी में, जहां पर यह देखा जाए कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हरिजन वोट कहा जाए, सबसे ज़्यादा वोट है 60% वोट लगभग इन्हीं लोगों का है। आज यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी गणतंत्र दिवस मना रही है, जो कि यहाँ पर संविधान के नियमों को, संविधान क्या है, गणतंत्र क्या है, वह गरीब तबके के लोगों को समझा रही है कि कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है। किसी के बहकावे या फिर बड़े बड़े लोग, जिस प्रकार से आज चुनाव महंगा हो गया है, उन पर भी रोक लगानी है। जिस प्रकार से जगवीर जी ने कहा। जगवीर जी, कैसे देखते हैं आज आप गणतंत्र दिवस पर लोगों को संविधान के नियमों को याद दिला रहे हैं? पहले भी दिला सकते हैं। नहीं, हमारा काम तो ये लगातार जारी रहता है और हम लोग बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संविधान को लोगों के बीच में बताने का काम करती है। अन्य पार्टियां बिल्कुल बात नहीं करती और हम तो गणतंत्र दिवस पे भी लोगों को संविधान की ही बात बता रहे हैं कि संविधान को समझें। संविधान में ही आपके हक और अधिकार सुनिश्चित हैं। संविधान अगर है तो ये देश है, संविधान नहीं है तो ये देश नहीं है, ये बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा। तो हम संविधान के, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया और उस संविधान की जो पैरवाई है, जो उस संविधान को बनाए रखने के लिए बहुजन समाज पार्टी संघर्ष कर रही है और बहुजन समाज पार्टी के हम एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते इस संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। आपने एक बात अपने उद्बोधन में कहा कि हम चुनाव गुरुग्राम के नगर निगम में अपने सभी वार्डों पर अपने पार्षद उतारेंगे। बिल्कुल, हमने ये तय किया है कि गुड़गांव के जितने भी वार्ड हैं, अभी 35 है, में भी 40 होने की बात सुन रहे हैं, हम सभी वार्ड पे और मेयर के साथ में, मेयर भी हम लड़ाएंगे और सभी वार्डों पे वार्ड पार्षद हम लड़ाएंगे। क्योंकि मैंने अभी अपने वक्तव्य में कही कि रिपब्लिकन या गणतंत्र तभी रहेगा जब वंशानुगत जो लोग हैं, जो राजनीतिक हाशिए पे चले जाएंगे और जो गरीब लोग हैं, जब वो अपने मुख्य पदों पे आकर के बैठेंगे, तभी असली जो गणतंत्र है वो तभी असली गणतंत्र लोगों के सामने आएगा। अदरवाइज तो अभी बड़े बड़े लोग जो जिनके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं है, वही लोग एमएलए, एमपी, पार्षद, वो गली का भी चुनाव होता है तो वही लोग खड़े होने का काम करते हैं। गरीबों को कब मौका मिलेगा? इसलिए बहुजन समाज पार्टी गणतंत्र दिवस पे गरीब लोगों के बीच में ये कहने का काम कर रही है कि बहुजन समाज पार्टी अमीरों की नहीं, गरीबों के लिए सोचती है और गरीब लोगों को ही इस गुड़गांव की जो भी सरकार बनेगी, उसमें ज़्यादातर लोग हमारे बहुजन समाज पार्टी के वही गरीब गुरबे लोग होंगे जो बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। आरएसएस से संविधान को क्या खतरा है? आप अपने उद्बोधन में आरएसएस से संविधान को नहीं, देश को खतरा है, देश के गरीबों को खतरा है। क्योंकि वो कोई एक दिन में खतरा नहीं बना है, ये 5000 साल पुराना इतिहास है। उस इतिहास में चीजें दर्ज हैं, इसलिए आरएसएस से खतरा है। 5000 वर्ष पहले तो नहीं था आरएसएस। नहीं, ये बदलते रहे हैं, वो बदलते रहे हैं, वो उनका रूप बदलता रहा है। वो आगे कुछ और कहेंगे अपने आप को। अभी जैसे वो अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहे हैं, आरएसएस नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि हम ही राष्ट्रवादी हैं, बाकी राष्ट्रवादी नहीं है। राष्ट्रवादी हम हैं जिनके बुजुर्गों को इस देश में बुरी तरीके से रखा गया। हम राष्ट्रवादी हैं, हमने तब भी अपने राष्ट्र के लिए अपनी जान दी। हमारे महापुरुष को इस देश में पढ़ने का, उनको क्लास में बैठने का अधिकार नहीं था, तब भी उन्होंने भारत को चुना। हम राष्ट्रवादी हैं, हमसे कोई सर्टिफिकेट ना मांगे, हमसे बेहतर राष्ट्रवादी कोई नहीं है। हमारे बीच में गुरुग्राम से बहुजन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, विजय खठाना जी।
राणा साहब, कैसे देखते हैं आज आपने कार्यक्रम रखा है, यहाँ पर लोग बाग भी, यहाँ पर सभी बिरादरी के लोग भी जुड़े हैं, आपको सुन भी रहे हैं, सुबह से आपका कार्यक्रम चल रहा है और आज 74वां गणतंत्र दिवस है। देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी की एक अपनी खासियत है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी असलियत में गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की, पिछड़ों की और जो असहाय जो लोग हैं देश के अंदर, उन सब की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। और आज देखिए, बहुजन समाज पार्टी जिला स्तरीय इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि प्रदेश लेवल के जो पदाधिकारी वो एक गली में आकर के अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम बिल्कुल जमीनी लोग हैं, जमीन पर काम करने वाले लोग हैं और गरीब, दलित, शोषित, SC, OBC, माइनॉरिटी जो देश के अंदर पिछड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो, उन सब की पहली जो प्राथमिकता जो पार्टी है, पहली जो पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है। और ये काम हम बखूबी, जब से हमने बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को मैंने समझा, अपनी बात अगर करूं, तब से हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। और आज देवलाल करवानी की ये गली इस चीज़ की, इस बात की गवाह है कि 74वां लोकतंत्र जब हमने गणतंत्र दिवस मनाया तो देवलाल करवानी गुड़गांव के सेक्टर 9 के अंदर बनाया, ये इस चीज़ का गवाह है। गणतंत्र दिवस पर लोग बाग झंडे भी फहरा रहे हैं। आज बहुजन समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो क्या आगामी चुनावों को देखते हुए बहुजन समाजवादी पार्टी लोगों के बीच में जा रही है, या फिर धरातल की जो आप बात कर रहे हैं वास्तविकता में क्या उससे भी जुड़े हुए मुद्दे जो कि संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर लोगों को एक मैसेज देने का, जो कि काफ़ी लंबे वक्त से उन्होंने, हालांकि संविधान का गुरु उनको ही कहा जाता है या पिता उनको कहा जाता है या आज उनको बाबा कहा जाता है, परंतु क्या संविधान के नियमों को आगे भी वर्तमान सरकार इसके नियमों को फॉलो कर रही है, या लोग बाग ये भी कह रहे हैं कि तानाशाही रवैया चल रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने भाई साहब सही सवाल करा है और इसका बिल्कुल स्ट्रिक्ट जवाब देने का आपको प्रयास करूंगा। बहुजन समाज पार्टी शोषित, वंचित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय की पार्टी है और अन्य जो है पार्टी पूंजीपति जो पार्टी है, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, ऐसा नहीं है। सती मिश्रा जी भी आपसे ही है। हाँ, मतलब ये लोग, मतलब किसी भी तरीके से जो गरीब लोग हैं वो किसी भी जात के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, मैं जात पात की बात करना नहीं चाहता। मतलब देश के अंदर जितने भी पिछड़े लोग हैं, जब वो किसी भी समाज से आते हैं, उन सब की जो पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है। हमारी बसपा की विचारधारा ये है कि सबको समान अधिकार, समान भाईचारा बना रहे, रोजगार मिले, शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले और किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना हो, ये बसपा की विचारधारा है। आपने सवाल करा कि क्या जो ये सरकारें हैं, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर आज देश के लिए दे गए हैं, क्या उसका सही यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल। बिल्कुल भी इसके अंदर बहुत बड़ी खामियां है जो बीजेपी सरकार जो आज करने जा रही है। आप देखिए, EWS का जो कोटा दिया है, ना तो किसी ने रोड पर धरना दिया, ना किसी ने मांगा कि हमको 10% का आरक्षण दिया जाए, और ना कोई संविधान में इस पर बहस हुई, ना कोई चर्चा हुई, ना किसी ने कोई विरोध किया, ना सपोर्ट किया, और फिर भी 10% आरक्षण देकर के चुप से निकल जाते हैं। ये क्या है? ये संविधान की सरासर क्या है? ये बेइज्जती है और संविधान को कमजोर किया जा रहा है। संविधान को सिर्फ किताब रूपी छोड़ा जा रहा है और उसके अंदर जो अधिकार है उनको छीना जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है। जो न्यायप्रिय लोग हैं, सर्व समाज में जो न्यायप्रिय लोग हैं, ऐसा नहीं है कि जो सर्व समाज में, सवर्ण समाज में न्यायप्रिय लोग नहीं हैं, बहुत लोग रहे हैं। और उसमें जो न्यायप्रिय लोग हैं, जो चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़े, तो उनका स्वागत है। और माननीय बहन जी का इसी तरीके से, जो सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, वो इसी बेस के ऊपर बहुजन समाज पार्टी को अपनी सेवाएं या उस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं कि ताकि न्यायप्रिय जो लोग हैं सवर्ण समाज में भी, वो भी लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ पाए। बहुजन समाज पार्टी आज 74वां गणतंत्र दिवस गुरुग्राम के सेक्टर 9 में मना रही है, जहां पर वह संविधान के नियमों को लेकर, या फिर ये कहा जाए कि आज भी उनके साथ में जाति हो रही है, जो कि गरीब तबके के लोग हैं, वो भले ही किसी भी जाति या धर्म से लोग, ऐसा इनका कहना है। और वो चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो, संविधान के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, गणतंत्र का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा इनके अपने विचार हैं। और ये लोग का कहना है कि सरकार जिस प्रकार से RSS को बढ़ावा दे रही है, तो ये कहीं ना कहीं इस देश को एक खतरा है, ऐसा इनका अपना मानना है। गणतंत्र दिवस की इन लोगों ने सभी को शुभकामनाएं, बधाई दी हैं। और आप इनका ये भी कहना है कि इस बार नगर निगम के चुनाव में सभी वार्डों पर इस बार बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी दमखम के साथ। कैमरामैन शिलू के साथ रमाकांत उपाध्याय, धन्यवाद।